एक लड़की में कितनी ताकत होती है। मैं खुद को बचा नहीं पाई। कई दिनों से मेरी लाश वही पड़ी हुई है। शायद किसी दिन जंगली जानवर मेरे शरीर को नोच खाएंगे। आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा है। हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ। अब बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मेरी एक गुजारिश है। आपको उस लड़के के घर तक मुझे पहुंचाना होगा। सुना है 2 दिन बाद उसकी शादी है। इससे पहले उसे सबक सिखाना जरूरी है। वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, आपके ही गांव का लड़का है। डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शाम के समय पूरे दिन के ऑफिस की व्यस्तता के बाद रॉबिन घर लौट रहा था। गांव की टेढ़ी मेढ़ी राहों से होकर हर दिन वह सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाता था, लेकिन आज मां की दवा लेने के कारण उसे देर हो आधे रास्ते पहुंच चुका था। तभी अचानक रुक गया। उसे लगा जैसे कुछ भूल गया हो। बार बार सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है। पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक फोन बज उठा, लेकिन वह उसका खुद का फोन नहीं था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक फोन पर गई। फोन लगातार बज रहा था। स्कूटी से उतरकर उसने देखा, वह एक महंगा फोन था। रॉबिन को लगा कि शायद कोई गलती से गिरा गया होगा, इसलिए उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो हेलो, सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकता हूँ। बताइए, क्या कहना है? देखिए, मेरी बात पूरी होने तक फोन मत काटिए। बहुत मुश्किल से आपको कॉल मिला है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। रॉबिन थोड़ा हैरान हो गया और बोला, देखिए, शायद आप गलतफहमी में हैं। ये फोन मेरा नहीं है। मुझे ये अभी अभी सड़क पर पड़ा मिला है। मुझे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है और कहीं बंद करके रखा है। मैंने बहुत लोगों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार मैंने एक रैंडम नंबर को डायल किया और सौभाग्य से आपने फोन उठा लिया। प्लीज मुझे बचाइए, मैं बहुत मजबूर हूँ। लड़की की बेबसी सुनकर रॉबिन थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, पहले आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। मैं वादा करता हूँ कि आपकी मदद। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जितनी जल्दी हो सके पूछिए। मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही है। आप अभी कहाँ हैं, बता सकती हैं? मैं मोहनपुर के एक घर में हूँ, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं ये कौन सा घर है। मोहनपुर? वो तो मेरा गांव है। अच्छा, क्या आप बाहर का नजारा देख सकती हैं? आपको क्या दिख रहा है? बाहर घना अंधेरा है, चारों तरफ सुनसान इलाका। आसपास कोई घर नहीं दिख रहा है, लेकिन काफी दूर पर आग जलती दिख रही है। शायद वहां पर कोई शमशान होगा। यह सुनते ही रॉबिन को एहसास हुआ कि वह जगह उसे पता है। मुझे पता चल गया कि आप कहाँ। आप शांति से बैठिए, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। रॉबिन के मन में एक अनजाना डर घर कर चुका था। क्या वह लड़की को बचा पाएगा? लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसके भीतर हिम्मत 100 गुना बढ़ गई। किसी भी हाल में उसे उस बेबस लड़की की मदद करनी थी। उसका संकल्प उसे आगे बढ़ा रहा था। रॉबिन धान के खेतों के बीच स्थित एक पुराने घर के सामने आकर रुका। घर बहुत सुनसान जगह पर था, इसलिए यहां कोई नहीं आता जाता। रॉबिन ने हिम्मत जुटाई और चारों ओर देखने लगा। हर तरफ सन्नाटा। गांव से यह जगह काफी दूर थी। कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सिर्फ पास के जंगल से कुछ भयानक गीदड़ जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चारों ओर देखकर रॉबिन ने आवाज लगाई, हेलो मैडम, क्या आप यहाँ हैं? फिर अचानक उसे लगा कि कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गया। अगर लड़की इस घर में होती तो अब तक मदद के लिए जरूर चिल्लाती।
लेकिन उसके मन में अभी भी शक था। इसलिए उसने मोबाइल की लाइट जलाकर घर के अंदर झांका। अंदर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी। और जैसे ही वह और अच्छे से देखने के लिए भीतर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा फर्श पर एक लड़की की बेजान लाश पड़ी थी। रॉबिन सन्न रह गया। तो क्या वह यहां पहुंचने से पहले ही किसी ने लड़की को मार दिया? उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। अगर वह थोड़ा पहले पहुंच पाता तो शायद लड़की को बचा सकता। तभी उसके मन में आया कि एक बार शव को छूकर देखे, शायद उसमें अभी भी जान बाकी हो। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगा, पीछे से किसी की आवाज आई। नहीं, मत छुइए, उस शरीर में अब कोई जान नहीं है। क्या आपको कुछ सड़ने की गंध नहीं आ रही है? रॉबिन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी उसके नाक में एक भयानक सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। डरते हुए उसने कहा, आप कौन हैं? कहां से बोल रही हैं? मैं आपको देख नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। जो शब्द तुम्हारे सामने पड़ा है वही मेरा शरीर है। अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। ये क्या बकवास है? शरीर, आत्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने ही मुझे फोन किया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा था कि आप मुसीबत में हैं, इसलिए मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ यहाँ तक आ गया। लेकिन ये लाश तो कई दिनों पुरानी लग रही है। तुम आत्माओं की शक्तियों को नहीं समझ सकते। जिस फोन से तुम बात कर रहे थे वो असल में कोई फोन था ही नहीं। सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। तुम्हें यहाँ तक लाना ही मेरा असली मकसद था। लेकिन क्यों? मुझे यहाँ क्यों लाया? बहुत जल्दी तुम सब समझ जाओगे। जिस शख्स के वजह से मेरी ये हालत हुई, तुम उसे जानते हो। अब मेरे साथ तुम घर के बाहर चलो, वरना यहाँ खड़े रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रॉबिन बाहर आकर राहत की सांस लेता है। यहां पर सड़ने की गंध उतनी तेज नहीं थी। आप क्या कह रही थीं? वह मेरा कोई परिचित है? उसका नाम क्या है? उस लड़के से मेरा बहुत पुराना रिश्ता था। मैंने उसे सब कुछ सौंप दिया था, लेकिन मैंने जब उससे शादी की बात की तो उसने कहा वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिता गरीब है और वह बिना दहेज के शादी नहीं कर सकता। मैंने हैरानी से पूछा, प्यार में दहेज की क्या जरूरत है? वो गुस्से में बोला, अगर दहेज नहीं मिला तो मेरे माता पिता ये शादी नहीं मानेंगे। मैंने गुस्से में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कानून का सहारा लूंगी। बस फिर वो गुस्से से पागल हो गया और मेरा गला घोट दिया। एक लड़की में कितनी ताकत होती है। मैं खुद को बचा नहीं पाई। कई दिनों से मेरी लाश वही पड़ी हुई है। शायद किसी दिन जंगली जानवर मेरे शरीर को नोच खाएंगे। आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा है। हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ। अब बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मेरी एक गुजारिश है। आपको उस लड़के के घर तक मुझे पहुंचाना होगा। सुना है 2 दिन बाद उसकी शादी है। इससे पहले उसे सबक सिखाना जरूरी है। वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, आपके ही गांव का लड़का है। डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर वह मेरा दोस्त हो या भाई, फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा लूंगा। आप पीछे बैठिए, जल्दी चलिए, मुझे आज ही पुलिस को खबर देनी होगी। मैं रास्ता बताती हूँ, चलिए। जैसे ही लड़की स्कूटी के पीछे बैठी, रॉबिन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह किसी आत्मा के साथ बातचीत कर रहा है। वह गांव के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह कायर इंसान कौन हो सकता है? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। सब लोग मुझे वैशाखी के नाम से जानते थे, अब पहचान पाए?
नहीं, इस नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता। तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर शीतल पाटी गांव में है। मुझे यकीन है कि आपके घर वाले अब भी आपकी राह देख रहे होंगे, लेकिन बताइए, आप वहाँ उस पुराने घर में कैसे पहुंची? उस लड़के ने मुझसे लंबे समय से कोई संपर्क नहीं किया था, इसलिए मैं खुद उससे मिलने आ गई। उसने मुझे अपने घर ले जाने के वजह उस सुनसान जगह पर बुलाया, कहा शांत माहौल में बात करेंगे, और मैं उस पर भरोसा करके आ गई। जितना आपकी बातें सुन रहा हूँ, मन उतना ही भारी होता जा रहा है। आपकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई। मुझसे एक वादा करो, शीतल पाटी गांव में मेरे परिवार को ये खबर पहुंचा देना। अब रुक जाइए, हम आ चुके हैं। रॉबिन की नज़र शादी के घर पर पड़ी। सामने का गेट खूबसूरती से सजाया गया था। अरे, ये तो मेरे बचपन का दोस्त अमल का घर है। कई दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तो आप पहचान ही लिया? मैं इस इंसान से बदला लूंगी। मुझे पता है तुम अपने दोस्त के लिए दुखी होगे, लेकिन जाते जाते बस एक बात कहूंगी, जितनी जल्दी हो सके मेरे लाश का अंतिम संस्कार करवा देना। मैंने हमेशा भूत प्रेत की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। आज लगा कि सब कुछ मुमकिन है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार तुम्हें देखने का मन कर रहा है। अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी तो मेरा चेहरा बहुत डरावना लगेगा, इसलिए मुझे ना देखना ही बेहतर होगा। मुझे मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन के मन में हजारों सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं था। लड़की की बातें सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बस आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहा।